Hello and welcome to Lavnish Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet assessment worksheet number 7 and it is only for class 7 students. It has taken from the subject mathematics और हमें क्या करना है, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं. क्या है वो इंस्ट्रक्शंस? ऑल द क्वेश्चंस आर कंपल्सरी टू अटेम्प्ट, यानी सभी क्वेश्चंस करने जरूरी हैं. फर्स्ट 4 क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 1 to 4 आर ऑफ 1 मार्क ईच, 1 नंबर के हैं, 1 से 4 नंबर तक के क्वेश्चन. नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 5, 6 आर ऑफ 2 मार्क्स, यानी 5वां और 6वां क्वेश्चन 2 मार्क्स का है. और लास्ट 4 क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 7 to 10 आर 3 मार्क्स. टोटल मार्क्स 20 एंड टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर 10. सो जल्दी से इसको शुरू करते हैं. विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी. क्वेश्चन नंबर 1, इफ ईच एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री आइडेंटिफाई एंड राइट द नेम ऑफ द ट्राइंगल. तो इसका नाम क्या होगा जानते हैं. इसका नाम हमने समझा भी था, एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल. ठीक है, आपने यही लिखना है. ये एक्यूट एंगल्ड होता है क्योंकि सारे इसमें 90 डिग्री से लेस हैं. देन व्हाट इज द नेम ऑफ अ ट्राइंगल हैविंग नो इक्वल साइड्स, यानी ऐसा ट्राइंगल जिसमें कोई भी साइड इक्वल ना हो, तो उसको हम कहते हैं स्केलीन ट्राइंगल. आपने ऐसे ही लिखना है. नाउ थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, What is the sum of the measure of all the 3 angles of a triangle in a plane? यानी एक प्लेन में, यानी एक समतल में एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का मेजरमेंट का योग कितना होता है, सम कितना होता है, which is 180 डिग्री. दिस इज योर आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इफ एंगल x इज इक्वल टू 40 डिग्री, एंगल y इज इक्वल टू 132 डिग्री, एंगल z इज इक्वल टू 48 डिग्री, फाइंड एंड राइट इफ अ XYZ ट्राइंगल कैन बी फॉर्म्ड. देखिए हमें लिखना क्या है सबसे पहले. तो देखो पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा. वी नो दैट सम ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री. तो इस तरह से जो तीनों एंगल्स हैं उनका सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए. लेकिन इनकी वैल्यूज जब हमने पुट की तो उसका आंसर क्या आया, 220 डिग्री. इस तरह से जो एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z विच इज नॉट इक्वल टू 180 डिग्री, तो आंसर क्या बनेगा, देन ट्राइंगल XYZ कैन नॉट बी फॉर्म्ड. यानी वो 180 डिग्री से 180 डिग्री से ज्यादा हो रहा है ना, मोर देन 180 डिग्री हो रहा है, तो ये ट्राइंगल पॉसिबल ही नहीं है. क्वेश्चन नंबर 5, इफ वन एंगल इन राइट एंगल ट्राइंगल इज 38 डिग्री, देन व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ द थर्ड एंगल. अब सबसे पहले हमें एक राइट एंगल की फिगर बनानी पड़ेगी जो कि ऐसी होती है. ठीक, अब इसमें बोला हम इसका नाम रख देते हैं A, B एंड C. इसने बोला कि इसका एक एंगल, मान लीजिए इसका एक एंगल ये वाला एंगल है जो कि है 38 डिग्री. तो क्योंकि राइट एंगल है तो ये हम अपने आप बना देते हैं, ये 90 डिग्री का होगा. अब हमें ये फाइंड करना है, इसका नाम आप रख दो x डिग्री. अब हमें ये पता है, जैसे ऊपर हमने लिखा कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री. अब वैल्यूज को अगर आप पुट करोगे तो वो आ जाएगा 38 डिग्री प्लस 90 डिग्री, और C की जगह हम एंगल x डिग्री रख देते हैं जो कि 180 डिग्री होना चाहिए. अब इन दोनों को जब हम आपस में प्लस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 128 डिग्री प्लस एंगल x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. देन नेक्स्ट स्टेप में आप एंगल x की वैल्यू फाइंड करोगे तो आप 180 डिग्री में से 128 डिग्री को माइनस कर दोगे. जब माइनस करोगे तो कितना आंसर आएगा, वो आएगा 52 डिग्री. दैट इज योर आंसर. तो एंगल, ये जो थर्ड एंगल है वो कितने डिग्री का होगा, 52 डिग्री का. नाउ क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द मेजर ऑफ x इन द गिवन फिगर ऑफ ट्राइंगल. अब आपको ये जो फिगर दे रखी है इसमें आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है. तो देखो अगर हम इसका नाम रख देते हैं A, B, C एंड D, तो आपको देखिए हम इसको थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं. आप C के लिए इसको ये कर दीजिए और इसको हम मान लें D और इसको मान लें हम E पॉइंट. ठीक, अब अगर आपको एंगल D फाइंड करना है, ठीक है,
तो ये एक प्रॉपर्टी आपको याद है ना, हमने समझी थी कि जो उसके ऑपोजिट साइड के एंगल्स होते हैं वही जो एक्सटीरियर एंगल है, जो ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है उसका मेजरमेंट जो उसके ऑपोजिट जो टू एंगल्स होते हैं उनके सम के इक्वल होता है। तो आपने यहां पर लिखना है x इज इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल B। तो ये एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। और आपने लिखना है 60 डिग्री प्लस 65 डिग्री, दैट इज 125 डिग्री। सिंपल, दिस इज योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7th, फाइंड द लेंथ ऑफ साइड AC इन द गिवन फिगर ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो देखो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें AB की मेजरमेंट है, BC की है, AC की हमें फाइंड करनी है। तो ये क्या है, आपको याद है ना कि ये इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज भी बोलते हैं, है ना, हाइपोटेन्यूज। तो इसमें हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला अगर हम लगाएं तो उसमें क्या होता था, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे सी स्क्वायर का मतलब क्या है, ए सी का स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब क्या है, ए बी का स्क्वायर, और बी स्क्वायर का मतलब है बी सी, साइड बी सी का स्क्वायर। यानी जो हाइपोटेन्यूज होता है उसका मेजरमेंट जो उसकी दोनों साइड्स होती हैं, जो ट्राइंगल की अदर टू साइड्स होती हैं उनके स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है। तो अब आप कैसे करेंगे, यहाँ पर करेंगे 9 सेंटीमीटर उसका स्क्वायर प्लस 12 सेंटीमीटर उसका स्क्वायर, ठीक है। अब स्क्वायर निकालोगे तो ये आ जाएगा 81 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका आ जाएगा 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इन दोनों को प्लस किया तो आया 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 225 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन AC इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, क्योंकि 225 क्या होता है, 15 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 15 सेंटीमीटर, है ना। तो इस तरह से दिस इज योर आंसर। नाउ केस स्टडी क्वेश्चन नंबर 8 टू क्वेश्चन नंबर 10। अब सबसे पहले आपको यहाँ पर एक केस स्टडी पढ़नी और समझनी है। अ फायर फाइटर इज अ रेस्क्यूअर ट्रेन इन फायर फाइटिंग, यानी एक जो फायर फाइटर होता है उसको फायर फाइटिंग के लिए ट्रेन किया जाता है प्राइमरीली टू एक्सटिंग्विश हैजर्ड्स फायर्स दैट थ्रेटन आवर लाइफ। खासतौर से ऐसी आग जो कि हमारी लाइफ को, प्रॉपर्टी को और एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाती है, उसको बुझाने के लिए उसको ट्रेन किया जाता है। ही ऑल्सो रेस्क्यूज पीपल एंड एनिमल्स फ्रॉम डेंजर सिचुएशन, और वो जो है लोगों और जानवरों को डेंजर सिचुएशन से भी बचाता है। इन द पिक्चर अ फायर फाइटर इज ट्राइंग टू एक्सटिंग्विश फायर इन अ बिल्डिंग वाइल क्लाइंबिंग ऑन अ लैडर। तो इसमें इस पिक्चर में एक फायर फाइटर आपको दिखाई दे रहा होगा जो कि आग बुझाने की कोशिश कर रहा है एक बिल्डिंग पर चढ़कर, और यहाँ पर उसने एक लैडर लगाई हुई है। तो इस तरीके से अब हमें करना क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो ये इसने लैडर लगाई, 8 फीट की वॉल थी, और डिस्टेंस वॉल और लैडर का हो गया कितना, 6 फीट, 6 फीट। तो 8 फीट 6 फीट। और देखिए यहाँ पर जो एंगल भी बन रहा है लैडर और ग्राउंड का, वो बन रहा है 50 डिग्री। अब अगर आप ध्यान से देखें ये जो फिगर है वो कौन सी बन रही है, वो बन रही है राइट एंगल ट्राइंगल की। तो आगे जो क्वेश्चन है उनको यूज करने के लिए, उनको फाइंड करने के लिए हमें इसमें क्या लगाना पड़ेगा, हमें इसमें यूज करना पड़ेगा जो अभी ऊपर हमने यूज किया पाइथागोरस थ्योरम का, हमें इसे इसमें यूज करना पड़ेगा थ्योरम, ठीक है। हमें इस चीज को यूज करना पड़ेगा। फर्स्ट क्वेश्चन मतलब 8th क्वेश्चन इज व्हाट इज द एंगल बिटवीन द वॉल एंड द लैडर। अब हमें वॉल और लैडर के बीच में जो एंगल बन रहा है उसको फाइंड करना है और फिर हमें इसका आंसर करना है। तो जरा जल्दी से देख लेते हैं एक बार। तो देखो ऐसी फिगर ऊपर बन रही थी और हमने ये बताया था कि अगर आप इसको देखेंगे तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। तो ये वाले को हम अपने आप से लिख सकते हैं 90 डिग्री। अब हमें किसका फाइंड करना है, वॉल और लैडर के बीच का जो एंगल बन रहा है जिसको हमने मान लिया x डिग्री है, उसे हमें फाइंड करना है। तो बहुत सिंपल सी बात है, अगर आपको याद हो तो हमने अभी ऊपर क्वेश्चंस में ये किया कि हम इनको नाम दे देते हैं A, B एंड C। तो
एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना होना चाहिए 180 डिग्री। अब वैल्यूज को अगर आप पुट करोगे तो ये तो हो गया x डिग्री, बी की वैल्यू आ गई 90 डिग्री क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा था, सी की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी कितनी 50 डिग्री, और ये कितने होने चाहिए 180 डिग्री। तो ये तो आपको अब अच्छे से निकालना आ ही गया होगा। दोनों को प्लस करो और x को ऐसे ही छोड़ दो, सॉरी ये कितना हो गया 140 डिग्री, और ये फिर x की वैल्यू जब आप फाइंड करोगे तो 180 डिग्री में से 140 डिग्री को माइनस कर दोगे क्योंकि राइट हैंड साइड पर जाके क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 40 डिग्री। तो कौन सा आंसर सही हुआ 40 डिग्री वाला। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द ऑब्ट्यूज एंगल बिटवीन द लैडर एंड द ग्राउंड। ठीक है, तो देखो लैडर और ग्राउंड के बीच में जो ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है हमें इसको फाइंड करना है। ठीक, तो अगर आप ध्यान से देखें ये एक कैसा एंगल बन गया, इसको हम स्ट्रेट एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं, स्ट्रेट एंगल। और कितने डिग्री का होता है स्ट्रेट एंगल, 180 डिग्री का होता है। तो अगर आप इसको नाम दे दें, कुछ नाम दे दें, मान लीजिए हम इसको बोल दें कि इसको बोलते हैं सी और इसको बोलते हैं डी। ठीक है, तो एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू कितना होना चाहिए 180 डिग्री। सी की वैल्यू हमें पता है वो है 50 डिग्री, डी की वैल्यू नहीं पता 180 डिग्री। तो 180 डिग्री में से आप जब डी की वैल्यू निकालेंगे यानी एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो 50 डिग्री को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 130 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 130 डिग्री, यानी ये वाला जो एंगल है वो कितना होगा 130 डिग्री। तो वहां पर जाके राइट ऑप्शन को चूज कर लो। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर होगा वो होगा 130 डिग्री। नाउ क्वेश्चन 10, व्हाट इज द लेंथ ऑफ लैडर। अब हमें लैडर की लेंथ निकालनी है, तो जल्दी से देख लेते हैं एक बार। लैडर की लेंथ निकालने के लिए आपने देखा वॉल की लेंथ हमें दे रखी है और ग्राउंड और लैडर के बीच का डिस्टेंस दे रखा है। अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको आप क्या लिखोगे, इसको आप मान लो फिर दोबारा से हम इसका नाम दे देते हैं ए बी एंड सी। ठीक है, अब ये हो गया ए सी, इसको मान लिया ए सी, और बी सी हमारे पास है 6 फीट और ए बी हमारे पास है 8 फीट। तो इसमें हमें वही पाइथागोरस है ना, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना है। तो वो क्या होता है, सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। तो सी स्क्वेयर का मतलब क्या है ए सी स्क्वेयर, ए स्क्वेयर का मतलब है ए बी स्क्वेयर, बी स्क्वेयर का मतलब है बी सी स्क्वेयर। वैल्यूज को पुट करो फटाफट, 8 फीट प्लस 6 फीट स्क्वेयर। अब स्क्वेयर को जब आप करोगे तो यहां पर आ जाएगा 64 फीट और यहां पर आ जाएगा 36 फीट। दोनों को प्लस करोगे कितना आ जाएगा 100 फीट। तो अगर ए सी स्क्वेयर 100 फीट है तो ए सी कितना होगा, आप इसका स्क्वेयर रूट निकाल लेंगे। स्क्वेयर रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 10 इंटू 10, दैट मीन्स 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर नहीं, सॉरी यहाँ पे सेंटीमीटर नहीं है, फीट है। तो दिस इज योर आंसर, 10 फीट इज द आंसर। तो वहां पे जाके आप राइट ऑप्शन को चूज करो, देन राइट आंसर इज ए 10 फीट। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में, टिल देन गुड बाय।